उठा रहे हैं। तो चैनल बॉक्स में आए, मॉन्स्टर को वापस विजिबल किया, तो मॉन्स्टर की जो एनिमेशन है वो एक्चुअली 570 से 560 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 60 भी नहीं 50 से, ठीक है। सो आई गो इन टू ह्यूमन आई के, अकबर की जगह पे मॉन्स्टर की रिग आ गई। इस मॉन्स्टर को हमने किया सेलेक्ट, तो इसकी कुछ भी एनिमेशन यहाँ तक नहीं थी। आई थिंक 500 पे हमने इसको ख़त्म की थी, तो 550 पे उसको दिखाना है कि वो जो है ना यहाँ पे रहा मॉन्स्टर, अगेन फुल बॉडी आई के उस पर की फ्रेम लगा दी हमने 550 पे। 550 पे उसके थोड़े से मोशन को हम यूँ कर लेते हैं ताकि वो लगे कि भाई इसने थोड़ी बहुत हरकतें इस दौरान और भी की थी, बिल्कुल डॉट सेम बॉडी जेस्चर हमारे पास ना हो। ओके, उसके बाद ये बॉडी 500 पे हमने थोड़ा सा इसके मोशन को यहाँ पे चेंज कर दिया। फिर 550 60 70 पे जहाँ पे इसका मोशन ख़त्म होगा, इस दौरान इसने आके इसको उठाना है, ठीक है। तो जब तक वो दौड़ेगा, इसको तकरीबन 1 सेकंड लगा और उसके समझो 50 60 70 या 1 सेकंड है 20 फ्रेम्स के गैप के अंदर उसने आके उसको ऊपर उठाना है। और इसके लेग को जो था वो W से हमने उठा के वो इधर ला के रख देना है, ताकि रूट को उठाया और हमने रूट को भी थोड़ा सा आगे ले गए और रूट को भी हमने ट्विस्ट स्पाइन करा देंगे रोटेशन, ताकि वो हमें लगे कि भाई कैरेक्टर जो मेरा है वो इसको उठाने के इरादे से नीचे झुका हुआ है। एंड ये चीज़ ऐसे, अब हाथ को पकड़े और हाथ को उठा के हम नीचे लेकर आ जाएंगे। ओके, और हाथ का जो उठाने का मोशन होगा वो एक्चुअली कुछ इस तरह से होगा। गुड बॉय, राइट लेग और इस अंगूठे को उठाया, W से इसको थोड़ा सा हम इधर ले गए, फिंगर्स को इधर, इसको भी हमने इधर, ठीक है, इस फिंगर को उठाया हमने इधर ले गए, पिंकी भाई को थोड़ा सा साइड में किया और ये जो फिंगर थी इसको भी हमने यहाँ पे ले गए। सो इट सीम्स के उसका हाथ जो है हमारे पास यहाँ पे आके पहुँचा, की फ्रेम फुल बॉडी। तो ये चीज़ में तो वो ये 70 80, ठीक है, तो उसने एकदम से ही उसको पकड़ना है, तो ये हाथ नीचे आया और एकदम से उसने उसको ग्रैब किया। तो यहाँ अब पे सबसे पहले तो हाथ को एडजस्ट करते हैं, इस हाथ को ले आए थोड़ा सा और आगे की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे की तरफ, थोड़ी सी इसकी रोटेशन हमने यूं कर दी, ओके। उसके बाद फिंगर्स में चले गए और फिंगर्स में अंगूठा जो था वो इसके गिर्द, बल्कि इसके हाथ को पीछे ले जाओ ना यार, ये और इसी तरह से ये और इसी तरह से ये, ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास फिर ये पिंकी आ जाएगी। ऑब्वियसली इस पोज के दौरान मुझे कैरेक्टर के जो एनिमेशन है उसको सेट करना है, बट अब यहाँ से सिर्फ चेक करो कि मुट्ठी बहुत ज़्यादा तो बंद नहीं होगी, जैसे मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बंद हो गई। ये फिंगर तो ठीक थी, ये वाली फिंगर कुछ ज़्यादा अंदर हो गई, तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देंगे अकॉर्डिंगली कि एटलीस्ट मुझे कैरेक्टर उसके बीच में एनिमेट होता हुआ नज़र आए, ठीक है। और ये चीज़ कंट्रोल S 80 पे और 90 पे यही हाथ जो था वो ऊपर उठा और फिंगर्स को थोड़ा सा उसने और टाइट करना है, 1 2, ये तीसरी और इसी तरह से चौथी, ठीक है। S इस पे फ्रेम कर दिया तो ये आया और इसको उठाया, ठीक है,
तो हाथ आगे गया, उठाया और फिर हाथ वापस पीछे आया, क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब इस तरह से उठाते हैं तो पहले आगे जाते हैं, पकड़ा और फिर वापस आहिस्ते से पीछे ले गए। तो 90 और 90 के बाद 600 और 610 के ऊपर जाके इसके हाथ को मैंने सेलेक्ट किया और ये फिर वापस हाथ ऊपर लेके मेरे पास उसके कैरेक्टर के पार आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन मैंने कैरेक्टर को भी इस टाइम कंस्ट्रेंट नहीं किया, वी वुड बी डूइंग दैट इन अ लेटर सीन। सो इसको उठाया हमने यहाँ पे ले आए, इसको भी उठाया और हमने इसको यहाँ पे ले आए, W इसको आप सॉरी रोटेशन नॉर्मल, कैरेक्टर उठाया और ये फिर हमारे पास वापस अपनी ओरिजिनल हाइट पे चला गया। थोड़ा सा भले आगे आ जाए, इसकी रोटेशन को हमने नॉर्मल कर दिया, स्पाइन की रोटेशन भी आई थिंक ऑलमोस्ट नॉर्मल है। ये चेस्ट के जो स्पाइन था इसकी रोटेशन को हम सीधा कर देते हैं। अब हैंड को सेलेक्ट किया और हाथ को उठा के हम इसके सामने ले आते हैं कि वाह जी वाह क्या चीज़ पकड़ी है हमने। ठीक है, अब अगेन मुझे इसके हाथ के ऊपर बॉडी के कंट्रोलर को कंस्ट्रेंट करना है, तो वो मैंने अभी फ़िलहाल नहीं किया, मैं अभी बाद में वो करता हूँ, लेकिन पहले मैंने उसके हैंड के मोशन को एडजस्ट कर लिया कि हाउ इट बेसिकली इज़ गोइंग टू सिमुलेट। अब चेक योर एनिमेशन के आपको सारी की फ्रेम की पोजीशन, हाथ की रोटेशन वगैरह जो है वो सही बैठी है, कहीं पे पिंचिंग तो नहीं हो रही या कहीं पे बहुत ज़्यादा तो वो नहीं दब रहा वगैरह वगैरह। ठीक है, सो वंस आई डू दैट, हियर वी गो, बहुत अच्छी बात। उसके बाद जो सर को उसको था, सर में ऑब्वियसली थोड़ा सा इफेक्ट चैनल बॉक्स, रोटेशन की वैल्यूज़ को हम ज़ीरो कर दें। यार एक्चुअली इस ह्यूमन आई की जो ना ये बात समझ में नहीं आती, ये चीज़ हो गई थोड़ा सा। ओके, और उसके बाद स्पाइन, इसको इधर ला के रखा, ये परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी बॉडी को कंस्ट्रेंट करना है और उसके बाद वो मोशन में आ जाता है यहाँ पे। अब इसको मूव कराने के 2-3 तरीके हैं। वंस वी कम इनटू दिस पॉइंट, इफ़ आई सेलेक्ट अकबर भाई, ठीक है, अकबर भाई के कंट्रोल्स को यहाँ से हमने सेलेक्ट कर दिया, वापस आ गए, इसके हमने लेग को सेलेक्ट किया तो 70 पे रुका था और 80 पे जो था इसका लेग, वापस जो ये वाला लेग आगे आना चाहिए था उसको हम आगे ले आते हैं और धड़ाम से इसको यहाँ पे ला के रखा कि इस दौरान वो जो था इससे बॉडी से जाके टकराता है। ठीक है, और इसकी जो रूट थी उसको भी उठाया और हमने थोड़ा सा इस तरह से उसको देना है और फिर एक्चुअली इसको पूरा यूं करके दिखाना है कि वो इसके ऊपर आके बेंड हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हम फिंगर्स के मोशन वगैरह को और ज़रा करेक्ट करते हैं। स्पाइन में आ गए, स्पाइन को आके उसने थोड़ा सा हमने रोटेशन दे देते हैं कुछ इस तरह से। हेड पर आ गए और हेड पे वो बेसिकली ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो की गया है मेरे को। ठीक है, और हाथ आ गया तो हाथ को भी हमने थोड़ा सा इसी के अंदर पहले रखते हैं हाथ दोनों के, भाई वो भाग रहा है यहाँ पे ना। इसी तरह राइट लेफ़्ट हैंड पे चले गए तो इस लेफ़्ट हैंड को भी आगे ले आए और फ़िलहाल वो उसकी बॉडी के अंदर ही या इस तरफ से दिखाते हैं कि वो हाथ इधर किधर है, बिफोर वी कैन एक्चुअली मेकअप द सीन के वो कैरेक्टर कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल S ऑन फुल बॉडी आई के मॉन्स्टर में चले गए, मॉन्स्टर के लेफ़्ट हैंड पे राइट हैंड पे गए और उसकी राइट हैंड की फिंगर्स पे गए। ये जो पिंकी फिंगर थी इसको उठाया और मैंने फिर वापस यहाँ तक ले गया ताकि वो जो बेंडिंग वाला इफेक्ट है हम उसको या जो स्क्रीन के साथ है रहा है ना कि यार इस टाइम वो बॉडी के साथ आर पार जा रही है, उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकें। तो फिर इसके ऊपर मैंने की फ्रेम सेट कर दी, तो अब वो जो था ये चीज़ हुई कि वो उसको एकदम से पकड़ा यहाँ पे। अब जब वो ऊपर उठेगा तो मुझे कैरेक्टर को उसके साथ मूव कराना है। तो अकबर में चले गए, अकबर भाई यहाँ पर आ गया हमारे पास। डेफिनेशंस में जाते हुए मैंने कंट्रोल्स में जाते हुए मैंने इसको सेलेक्ट किया, 50 यहाँ पे उसका पकड़ाव हो गया। उसके बाद अब एक तो ये है कि हम कंस्ट्रेंट कर दें। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट कोई उठाना होता है, मुझे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ उठानी है टेबल से, तो बहुत आसान होता है कि हमने उसको ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रेंट कर दिया। यहाँ पे इशू ये है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो पूरा एक मल्टीपल फुल कैरेक्टर है, उसमें बहुत सारे कंट्रोल्स सेट किए हुए हैं, तो हम किस को कंस्ट्रेंट करें। तो मेन चीज़ आती है कि फिर आप या तो रूट को उठा के कंस्ट्रेंट कर दो हाथ के साथ।
ठीक है, और दैट शुड एक्चुअली सॉल्व अ प्रॉब्लम टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन अगेन फिर हमने एक जो दूसरी कहानी ये की है कि इस पूरे कैरेक्टर को एनिमेशन करते आए हैं और फिर अचानक से वो उठ रहा है, तो वो फिर इफेक्ट में आ सकती है कंस्ट्रेंट के हिसाब से भी, उसके वेट के हिसाब से भी। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी वुड बी नाउ डूइंग इन नाउ। ओके, तो ये चीज़ हुई यहाँ पे। अब एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि वाकई क्योंकि इसको मुझे मूव कराना है तो मैं इसके रूट को सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो ही हमने इसके रूट को सेलेक्ट किया तो रूट इसका वो अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे था जहाँ पे उसने टर्न किया था, देखा था, परेशान हुआ था, फिर दौड़ लगाई थी, तो रूट इसका यहाँ पर है। तो अब कंस्ट्रेंट फिर करना हमारे लिए मसला हो जाता है। इफ़ आई सेलेक्ट द स्पाइन, तो स्पाइन के साथ फिर अगेन लेग्स का मोशन जो है वो हमारे पास कंस्ट्रेंट होता है, तो आइदर वी कैन अनपिन दिस थिंग। ठीक है, अनपिन से मतलब ये कि इस टाइम इसके रूट और जो कंट्रोल्स हैं वो पिन किए हुए हैं ग्राउंड के साथ ताकि आई के अलग चल रहे हैं, तो हम इसको अनपिन भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं या पूरे ग्रुप को भी कर सकते हैं। 2-3 तरीके आते हैं कि जिसके साथ आप इसको मूव कर सकते हो, या बहुत सिंपली एक चीज़ जो क्योंकि उसको मुझे वैसे ही उसके बाजू बॉडी में मूव होते हुए दिखाना है कि वो हिल रहा है, जुल रहा है, तो मैं मैन्युअली की फ्रेम कर देता हूँ, तो वो भी मुझे समटाइम्स आसान लगता है कि मैंने इसको उठाया 580 पे फॉर एग्जांपल, देन एट 590 जब ये यहाँ पे पहुँचा तो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट दिस, ओके सॉरी नॉट दिस, राइट क्लिक करें, सी दिस, सॉरी इसको सेलेक्ट करें, आई के बेंड ट्रांसलेट, आई के ब्लेंड, आई के पुल, आई कैन यूज़ दिस टू कंट्रोल द आई के पुल इफेक्ट। मैं इसी के ऊपर जो है वो हम आई थिंक कुछ हम डबल इसकी पिनिंग को ख़त्म करते हैं कहीं से, ये वाले से। ठीक है, पिन ट्रांसलेट एंड पिन रोटेट, तो इफ़ आई कैन सेलेक्ट दिस, लेकिन आई एम श्योर ये की फ्रेम के साथ कुछ डिस्टर्बेंस करता है क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा इसको एक्चुअली किया हुआ है कि मैंने पिनिंग हटा के की फ्रेम सेट करके सेट की, तो जो प्रीवियस एनिमेशन थी वो पूरी उस पिन के ऊपर नहीं होती। पिनिंग से मतलब ये कि मैंने हाथ को पिन कर दिया कि यार ये तुमने आई के साथ मूव करना है, सीधा सीधा अनपिन हो जाएगा, तो अब ये मेरे रोटेशन जैसे बाजू मैं अगर इसको शोल्डर को रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा हाथ भी रोटेट हो रहा है। ठीक है, जो आई के एफ के का स्विच हम बेसिकली यूज़ करते हैं, तो अब इसका जो आई के एफ का स्विच है वो मेरे एक्सपीरियंस में बैठ रहा है, जो इसका पर्टिकुलर अलग से ये पिनिंग का स्विच है, तो मैं इस वजह से आई के एफ के को स्विच यूज़ नहीं करना चाह रहा। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि आई विल बी कमिंग इनटू दिस पॉइंट, और पहले तो मैं रूट को अगर हम मूव नहीं कर सकते तो इस लेग को सेलेक्ट किया, कंट्रोल से दोनों कंट्रोल्स को रूट को एक साथ सेलेक्ट करते हुए बेसिकली हम इसकी बॉडी में लेके चले जाएंगे। तो ये एक्चुअली जुगाड़ है, प्रोफेशनल तरीका नहीं है बाय द वे, लेकिन करने का मकसद ये कि थोड़ा सा मुझे बॉडी में ट्विस्ट वैसी मिल जाएगी नेचुरली, और मैं बाकी कॉम्प्लिकेशन से बच जाता हूँ। ठीक है, समहाउ इसमें कॉम्प्लिकेशंस मैंने कहा क्योंकि हमने आई के एफ के सेटअप इसका अपना है ह्यूमन आई के का, तो इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम देन सॉल्व्स इट। तो और हम एक्चुअली एक ही सीन को कंटिन्यू करते आए तो वो प्रीवियस एनिमेशन पे उसका इफेक्ट बुरा पड़ जाता है, तो मेरा एक्सपीरियंस बैड रहा है इस मामले में। इस वजह से व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ के आई एम मैन्युअली की फ्रेमिंग द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो सडनली एट दिस पॉइंट ओहो शूट, इस पॉइंट से वापस जब 590 पे जाएगा तो उसकी मैं 10 फ्रेम्स के हिसाब से उसको की फ्रेम करता हुआ ऊपर ले जाऊंगा तो हमारे पास मोशन नॉर्मल आ जाएगा। अगेन मैंने एक्चुअली की फ्रेम सेट नहीं की थी, टाइमलाइन मूव कर दिया तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो जब यहाँ पे पहुँचेगा वापस वही चीज़, लेफ्ट लेग कंट्रोल क्लिक, राइट लेग कंट्रोल क्लिक रूट। अगेन हम मल्टीपल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट यूज़ करते हैं, एंड इफेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की दबानी पड़ती है। जब आप कंट्रोल सेलेक्ट करोगे तो अब तीनों कंट्रोलर्स बेसिकली एक साथ एक जितने मूव करेंगे, तो इसको उठा के मैंने इसके हाथ में उठा के रख दिया मेरे भाई, ये लो जवान तुम्हारे हाथों में आ गया। थोड़ा सा इसकी रोटेशन को हमने इस तरह से मूव किया, ऑब्वियसली इट्स इन दी हैंड तो इट इज़ सपोज टू बी ट्विचिंग एंड मूविंग अ लिटिल बिट, तो वो थोड़ा सा जो जर्क आएगा इसकी वजह से वो होपफुली शुड गिव अस अ मोर नेचुरल बिहेवियर। और क्योंकि ये पाँव उसके हाथ में है तो पाँव अब जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाने चाहिए, और रिलैक्स से मतलब ये कि वो लटके हुए थोड़े से होने चाहिए कुछ इस तरह से, राइट। तो पाँव लटके हुए आ गए, रूट हमारी पूरी यूं करके बेंड की हुई थी तो उसको सेलेक्ट किया, रोटेशन में गए, इसको थोड़ा सा हमने सीधा कर दिया, स्पाइन में चले गए, स्पाइन को हमने वापस थोड़ा सा इस तरह से सीधे में ले आए। गर्दन मेरी जो थी वो मेरे भाई को मैं इधर आके कर देता हूँ कि ये क्या हो गया, ठीक है। और जो राइट हैंड था मेरा डब्ल्यू से, इसको भी फ़िलहाल हम इधर की तरफ रखते हैं क्योंकि हाथ के अंदर ही वो दब चुका है, तो वो
पूरा इधर से तरफ डन हो गया, ठीक है। और परफेक्ट, तो नाउ आपका हाथ भी जो था परफेक्ट बंद हो गया। यहाँ पे इसको हमने की फ्रेम कर दिए, रिमेंबर फुल बॉडी के अंदर। तो इफ़ आई गो बैक एंड इफ़ आई सेलेक्ट फ्रॉम हेयर, तो ये इसका हाथ में आ गया और फिर यहाँ से 90 तक वो उसके हाथ में इधर तक आ गया, परफेक्ट। इसके बाद 90 से 60 तक चले गए, तो सेम थिंग, रूट सेलेक्ट की, कंट्रोल क्लिक फुट, कंट्रोल क्लिक राइट फ्लोट, डब्ल्यू में गए और इस भाई को उठाया और हम ऊपर ले गए और डब्ल्यू से इधर ले आए, डब्ल्यू से इधर ले आए और सॉरी इसको इसके हाथ पे ला के रख दिया एंड रोटेशन जस्ट लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि अभी हाथ भी इसका थोड़ा सा रोटेट हुआ है तो बॉडी को भी मैंने हल्का सा रोटेट कर दिया। बाकी लेग्स को थोड़ा सा हम पीछे की तरफ मूव कर देंगे, ये भी ताकि लगे कि पाँव वो हिलाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल स्टैटिक पाँव हमें नज़र ना आने चाहिए। हल्के से भी होंगे, दूर से मूवमेंट हमें नज़र आएगी एंड इट विल लुक मोर नेचुरल। और फिर यहाँ पे आ गए, रूट को उठाया, मैं इधर गया, इसको थोड़ा सा रोटेशन हमने सीधी, बल्कि बहुत ज़्यादा दे दी, इस तरफ इसकी रोटेशन को उठाया और हमने इसको सीधा कर दिया इस तरह से। और अब फिर इसको उठाते हुए हमने इधर कुछ इस तरह, ओके। और फिर राइट लेग, इसको उठाया हमने, थोड़ा सा मूव करा दिया जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और गर्दन को अब की बार जो था वो उसने थोड़ा सा इस तरफ यूँ देखना चाहा कि भाई हो क्या गया तुझे। एंड राइट लेग, हाथ जो था इसको भी थोड़ा सा हमने मूव करा दिया इधर, प्रेस एस, तो दिस शुड नाउ ओके गो। तो ये हाथ पोज इधर आ गया, उसके बाद ये उड़ता हुआ इधर आया, ठीक है। अब ये जो बीच का पोज हो गया कि यार ये कैरेक्टर थोड़ा सा हिल गया, हाँ इसके हिलने जुलने की कसम, इसको तो फिर थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा जस्ट लाइक दैट। ओके, तो अब फिर हमें इसको एक्चुअली ये चीज़ होती है सबसे बड़ा इशू व्हेन वी डू मैनुअल की फ्रेमिंग के दोनों की टाइमिंग्स मैच नहीं होती, तो वो फिर सबसे बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। समटाइम्स वी वर्किंग विद कंस्ट्रेंट्स रिजॉल्व्स द प्रॉब्लम टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सो ये हाथ इधर आया, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया रूट और इन दोनों लेग्स को डब्ल्यू, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले गया क्योंकि हाथ का मोशन स्लो था और हमारे जो मोशन था वो ज़रा सा फास्ट हो गया। तो इसके ऊपर की फ्रेम सेट कर दी। उसके बाद फिर आफ्टर 2 फ्रेम्स मैंने फिर 2 फ्रेम्स का एक्चुअली गैप देते हुए फिर लेट्स जस्ट ट्राई टू मूव दिस अ लिटिल बिट, इसको भी नीचे ले गए, की फ्रेम एस कर दिया। फिर जब यहाँ पे पहुँचा तो इसको वापस थोड़ा सा नीचे करते हुए यहाँ पे ले आए एंड देन आई थिंक फिर 60 के ऊपर वापस आते हुए इसको हमने की फ्रेम एस, फिर 64 पे चला गया। तो अगेन सेम थिंग, इसको उठाया और हमने इन दोनों को उठा के मोशंस को यहाँ पे ला के रखा, की फ्रेम अगेन नाउ आई एम ट्राइंग टू मूव 4x4 फ्रेम्स और 8 फ्रेम्स में चले गए। तो अब 8 फ्रेम्स में जाने के बाद पहले 10-10 कर रहे थे, 10-10 से ज़्यादा सुकून वाला मोशन मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने इसको मूव करा देते हैं इस तरह से, ठीक। एंड देन ठीक यहाँ तक फ़िलहाल 608 एंड 610 तक जब जाएंगे तो कैरेक्टर गोज़ बैक, कैरेक्टर गोज़ टू दिस पॉइंट। जी परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब जो फाइनल थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं वो उसको एडजस्ट करते हैं कि ये इधर से आया, इधर तक गया, 600 तक गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो लेग्स थी आई थिंक वो उसके हाथ के हिसाब से तो एक्चुअली सही जा रही है क्योंकि सीधे से उसका हाथ भी थोड़ा सा बेंड हो रहा है। एंड देन इफ़ आई कम बैक एट 610, तो अब थोड़ा सा लेग्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, राइट लेग डब्ल्यू, इसको भी उठा के हम इधर लेकर आ जाते हैं। इफ़ आई कम क्लोज टू द हैंड ताकि मुझे एक्चुअली लेग उसकी नज़र आए, और इसी तरह से लेफ़्ट लेग को भी सेलेक्ट किया, इसको भी उठा के हम यहाँ तक ले आए।
और देयर वी गो, प्रेस एस, ठीक है। सिक्स 600 और ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके हेड के ऊपर। हो ये चीज़ 6, अच्छा जब रिवर्स कर रहे हैं एक्चुअली थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। 600 पे चले गए। एक और हरकत हम फिर ये करते हैं कि इसके रूट को, स्पाइन को सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा हमने ट्विस्ट करा दिया ताकि वो लगे कि वो थोड़ा सा मूव करना चाह रहा है कुछ इस तरह से। प्रेस एस एंड वी कैन सेलेक्ट द बॉडी कंपोनेंट राइट नाउ। फिर नेक्स्ट फ्रेम पे हम चले जाते हैं, तो नेक्स्ट फ्रेम पे फिर वापस वो इधर इसी तरह से जब यहाँ पहुँचे तो फिर इधर, और फिर फाइनली वो वापस ऊपर देख रहा है हमारे पास, ठीक है। जब यहाँ पर आ जाए तो अब हमारे पास जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये इधर, हाँ 610, लेट मी होल्ड दिस गाय, और फिर 610 से 615 तक उसकी गर्दन यूं हुई, प्रेस एस 620 तक उसकी गर्दन यूं हुई, ठीक है। प्रेस एस 625 तक उसकी गर्दन फिर यूं हुई, एस फिर 630 तक, फिर उसने गर्दन इस तरफ की 20 एस, फिर इस तरह से उसने एस किया और फिर उसने इधर तक गया, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका डक 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 करने वाला जेस्चर आ गया। सेम थिंग विद द स्पाइन, इसको भी मैं वो करूँगा 610, 615 से 20 तक का जो मोशन था वो यूं हो जाए, एस और फिर 615 तक थोड़ा सा उसने गर्स हिलाया, फिर 618 तक वो एक्चुअली बेसिकली वो यूं हिलना चाह रहा है कि मैं मुझे जान छुड़ाऊँ, ठीक है। तो सिर्फ गर्दन नहीं, पूरी स्पाइन जो थी वो उसकी मूव हुई, और फिर यहाँ पे आने के बाद वो वापस इधर तक आ जाए हमारे पास, ठीक है, परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा से हाथों को हमने हिला दिया, आई थिंक दैट शुड गो, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब जब ये मूव कर रहा है तो अब वापस आ जाते हैं मॉन्स्टर के अंदर। मॉन्स्टर आ गया, मॉन्स्टर ने इस भाई को उठाया है यहाँ से 610, 610 से 630, 630 पे पहुँचेगा तो थोड़ी सी गर्दन इसकी टर्न हुई, स्पाइन पे चले गए थोड़ी सी, ओह सॉरी, स्पाइन को मूव में नहीं करता, ठीक है। इसको इधर ही रखा, क्योंकि अगर स्पाइन हम मूव करेंगे तो फिर मुझे पूरी बॉडी के साथ वो भी मूव करना पड़ेगा। तो मैं फिंगर पर ले आया और मैं इसको ऐसे हाथ ऊपर ले आते हैं, ठीक है, एंड कंट्रोल एस, और फिर उसके बाद मैं इसकी फेस की रिग को कर दूंगा कंट्रोल 40, क्योंकि मैं अभी स्टोरी बोर्ड को याद नहीं कर पा रहा क्या थी हमारी, इतना अर्सा हो गया, थोड़ा एग्जैक्ट में भूल गया। इसको और ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। मैं फेस के ऊपर बाद में आता हूँ, और फिर मैं वापस हेड को थोड़ा सा घुमा दिया, एस, अच्छी बात है, ठीक है। और इस दौरान अब फेस के ऊपर आ जाते हैं ताकि मुझे पता चले कि वो रोर कब कर रहा है, तो उसके ऊपर हम उस हिसाब से एनिमेशन करें। 610, 610 तक, ठीक है। तो 610 पर आया, रिमेंबर हमने अब की फ्रेम्स इसके ऊपर सेट की हुई थी ऑलरेडी, मॉन्स्टर फेस का स्क्रिप्ट बनाया हुआ था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया, जो भी वैल्यूज़ थी यहाँ पे वैल्यूज़ हो गई। 615 पे जब पहुँचेगा तो उसका माउथ करके खुल जाना चाहिए मेरे भाई, करके, और थोड़ा सा वो गुस्से में, तुमने हम के गुस्से में, और लिप क्लोज
इस तरह से, बहुत अच्छा, ठीक। और फेस के ऊपर जाके हमने फिर की फ्रेम कर दिया, ओके। और फिर 10 फ्रेम्स के बाद उसका जो मुंह था वो वापस यूं हुआ, और फिर आईब्रोज की फेस यूं हुआ, ये चीज़ यूं हुई थोड़ी सी कि उसको मुस्कुराहट सूझी है मुंह पे। की फ्रेम फेस के ऊपर हमने फिर कर दी। फिर जब 6:35 पे गए तो वो फिर वापस उसने अपना मुंह हाँ करके खोल दिया। अब की बार और भी बड़ा मुंह, और फ्राउन को हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया, ठीक है। आईब्रोज को थोड़ा सा हमने कंट्रोल किया, देयर वी गो। ओके, सो यहाँ पे आया उसने मुंह, अच्छा सॉरी इधर से आए, उसने मुंह खोला, हाँ, फिर मुंह बंद किया, फिर हाँ किया, और फिर इसने मुंह को थोड़ा सा और बंद किया, और फिर वापस इस मुंह को थोड़ा सा और खोल दिया। फोर्टी, 50, 45, 55, 60 पे जाके इसने मुंह को अपने बंद किया, और स्माइल इसने अपनी बहाल की। देयर वी गो, ठीक है। थोड़ा सा मुंह खोल देते हैं, वरना इसके जो फेस का था वो बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारे पास, इस तरह से। और स्माइल को भी इसको थोड़ा सा कम करा देते हैं, देयर वी गो, ठीक है। की फ्रेम, तो यहाँ तक आके उसने मुंह खोल के बंद किया। जब 60 पे पहुँचा तो 70 पे